तारे, हमारे ब्रह्मांड की ईंटें, हमेशा के लिए नहीं रहते। वे भी एक जीवन चक्र से गुजरते हैं, जैसे हम सभी। वो पैदा होते हैं, जीते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। यह चक्र ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तारे का जीवन चक्र अरबों सालों का एक दिलचस्प सफर होता है, जो तेज न्यूक्लियर रिएक्शंस और फोर्सेस के एक नाजुक बैलेंस से भरा होता है। यह सफर तारे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक फैला होता है। एक तारे का भविष्य उसके मास से तय होता है, एक क्रूशियल फैक्टर जो उसके एवोल्यूशनरी पाथ को डिक्टेट करता है। बड़े तारे और छोटे तारे अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। जैसे जैसे तारे बूढ़े होते हैं, वे धीरे धीरे अपने प्राइमरी फ्यूल सोर्स हाइड्रोजन को खत्म कर देते हैं। यह प्रक्रिया तारे के जीवन के अंत की शुरुआत होती है। यह डिप्लीशन ग्रेविटी जो स्टेलर मटेरियल को अंदर की ओर खींचती है और न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न आउटवर्ड प्रेशर के बीच के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देती है। यह संतुलन तारे के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अपनी लाइफ को बढ़ाने की एक डेस्परेट कोशिश में तारा अपने कोर में हीलियम और कार्बन जैसे हेवियर एलिमेंट्स को फ्यूज करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया तारे को कुछ और समय के लिए जीवित रखती है, हालांकि यह प्रोसेस अनसस्टेनेबल है और अंततः तारे की मृत्यु का कारण बनता है। तारे का अंत उसके जीवन का अंतिम अध्याय होता है। जिस तरह से एक तारा मरता है वह उसके मास पर निर्भर करता है। छोटे और बड़े तारे अलग अलग तरीकों से मरते हैं। छोटे तारे जैसे हमारा सूर्य एक रिलेटिवली पीसफुल अंत का अनुभव करते हैं। उनका अंत धीरे धीरे और शांतिपूर्ण होता है। वे रेड जायंट्स में एक्सपैंड होते हैं, अपनी आउटर लेयर्स को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं और अंततः व्हाइट ड्वार्फ्स में श्रिंक हो जाते हैं। डेंस रेमनेंट्स जो अरबों सालों में धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं। यह प्रक्रिया तारे के जीवन का अंतिम चरण होता है। दूसरी ओर बड़े तारे एक मोर ड्रामेटिक अंत का सामना करते हैं। उनका अंत विस्फोटक और शानदार होता है। वे एक शानदार विस्फोट से गुजरते हैं जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, जो कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकते हैं। यह विस्फोट तारे के जीवन का सबसे नाटकीय क्षण होता है। तारे का कोर अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाता है, एक इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट बनाता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार या सबसे मैसिव स्टार्स के मामले में एक ब्लैक होल कहा जाता है। यह कोलैप्स तारे के जीवन का अंतिम परिणाम होता है, एक तारे की मृत्यु, जबकि एक एरा के अंत का प्रतीक है, एक साइलेंट अफेयर से बहुत दूर है। यह एक नाटकीय और शक्तिशाली घटना होती है। ये सेलेस्टियल इवेंट्स कई तरह के सिग्नल्स रिलीज करते हैं जो अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में फैलते हैं, जो एक तारे के जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। ये सिग्नल्स वैज्ञानिकों को तारे के जीवन और मृत्यु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तारों की डेथ थ्रोज सिग्नल्स की एक सिम्फनी के साथ होती है, जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट और एनालाइज कर सकते हैं। ये सिग्नल्स हमें ब्रह्मांड के सबसे ड्रामेटिक और वायलेंट इवेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं। ये सिग्नल्स एक तारे के अंतिम क्षणों के दौरान होने वाली प्रोसेसेस और उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई ऑब्जेक्ट्स की नेचर के बारे में क्रूशियल इनसाइट्स प्रदान करते हैं। तारे के जीवन के अंतिम चरणों में ये सिग्नल्स हमें उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और डायनामिक्स के बारे में भी जानकारी देते हैं। एक प्रोमिनेंट सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसमें रेडियो वेव्स से लेकर गैमा रेज तक वेवलेंथ्स की एक वाइड रेंज शामिल है। ये रेडिएशन हमें तारे के सरफेस और उसके आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। जैसे ही तारे मरते हैं, वे ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसमें से ज्यादातर लाइट के रूप में इमिट होती है। ये लाइट हमें तारे के अंतिम क्षणों की एक डिटेल पिक्चर प्रदान करती है। उदाहरण के लिए सुपरनोवाए ब्रह्मांड की सबसे लुमिनस इवेंट्स में से हैं, जो कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सीज को आउटशाइन कर देते हैं। ये एक्सप्लोजन्स इतनी ब्राइट होती हैं कि इन्हें दूरबीन के बिना भी देखा जा सकता है। मरते हुए तारों द्वारा इमिटेड लाइट का अध्ययन करके एस्ट्रोनॉमर्स उनकी केमिकल कंपोजिशन, टेम्परेचर और स्पीड निर्धारित कर सकते हैं। ये जानकारी हमें तारे के जीवन और उसकी डेथ के बारे में महत्वपूर्ण क्लूज प्रदान करती है। एक और इंपॉर्टेंट सिग्नल न्यूट्रिनोज है, इलूसिव पार्टिकल्स जो मैटर के साथ वीकली इंटरैक्ट करते हैं। ये पार्टिकल्स तारे के कोर में होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में जानकारी देते हैं। एक सुपरनोवा के दौरान न्यूट्रिनोज का एक मैसिव बर्स्ट रिलीज होता है, क्योंकि तारे का कोर कोलैप्स हो जाता है। ये बर्स्ट हमें तारे के इंटरनल डायनामिक्स के बारे में
महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ये न्यूट्रिनोस अंतरिक्ष में अनइम्पीडेड ट्रैवल कर सकते हैं, जो एक्सप्लोजन के हार्ट की कंडीशंस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। ये पार्टिकल्स हमें तारे के कोर के बारे में इंसाइट्स प्रदान करते हैं, जो अन्य सिग्नल से प्राप्त नहीं हो सकते। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स, मैसिव स्टार्स की डेथ के दौरान इमिटेड एक और सिग्नल है। ये वेव्स हमें तारे के मास और उसकी डायनामिक्स के बारे में जानकारी देती हैं। ये वेव्स तब जनरेट होती हैं जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स बनते हैं या कोलाइड होते हैं। ये कॉलिजन्स ब्रह्मांड के सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स में से एक होते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड और उन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स का अध्ययन करने का एक नया तरीका प्रदान करता है जहां ये ऑब्जेक्ट्स पैदा होते हैं। ये वेव्स हमें ब्रह्मांड के सबसे रिमोट और इनएक्सेसिबल रीजन्स के बारे में जानकारी देती है। इन सिग्नल्स को कैप्चर और एनालाइज करके एस्ट्रोनॉमर्स एक तारे की मृत्यु से पहले की इवेंट्स को पीस टुगेदर कर सकते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के मिस्ट्रीज को अनरावल कर सकते हैं और स्टार्स के लाइफ साइकिल की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी हमें ब्रह्मांड के इवोल्यूशन और उसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में भी इंसाइट्स प्रदान करती है। विशाल कॉस्मिक ओशन में मरते हुए तारों की फेंट विस्पर्स को कैप्चर करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पर रिलाई करते हैं, जिन्हें टेलीस्कोप्स कहा जाता है। ये टेलीस्कोप्स हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं, जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स पृथ्वी के कॉस्मिक ईयर्स का काम करते हैं, दूर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से फेंट लाइट और अदर सिग्नल्स को कलेक्ट और फोकस करते हैं। इन सिग्नल्स को एनालाइज करके हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप विजिबल लाइट को कैप्चर करते हैं, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स सुपरनोवा के रेमनेंट्स जैसे क्रैब नेबुला को स्टनिंग डिटेल में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हमें इन विशाल विस्फोटों के डायनामिक्स और उनके द्वारा छोड़े गए पदार्थ के बारे में जानकारी देते हैं। ये टेलीस्कोप्स इन कैटाक्लिज्मिक इवेंट्स के पीछे छोड़े गए गैस और डस्ट के इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स और एक्सपैंडिंग शेल्स को रिवील करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड में तत्वों के वितरण और उनके विकास के बारे में जान सकते हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स जैसे वेरी लार्ज आरे, VLA, पल्सर्स, रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स जो रेडिएशन के बीम्स एमिट करते हैं, द्वारा इमिटेड रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। ये रेडियो वेव्स हमें इन डेंस ऑब्जेक्ट्स के मैग्नेटिक फील्ड्स और उनके रोटेशन के बारे में जानकारी देते हैं। ये टेलीस्कोप्स इन इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट्स में प्ले में एक्सट्रीम फिजिक्स के बारे में इनसाइट्स प्रदान करते हैं। इन ऑब्जर्वेशन से हमें न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर के कंडीशंस और उनके बिहेवियर के बारे में समझने में मदद मिलती है। न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स जैसे जापान में सुपर कामियोकांडे मैसिव अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, जिन्हें सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के दौरान रिलीज हुए इलूसिव न्यूट्रिनोस को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये डिटेक्टर्स हमें उन प्रोसेसेस के बारे में जानकारी देते हैं जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के दौरान होती हैं। इन डिटेक्टर्स में सेंसिटिव लाइट डिटेक्टर्स से घिरे अल्ट्रा प्योर वाटर के बड़े टैंक्स होते हैं, जो न्यूट्रिनोस के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करने पर प्रोड्यूस होने वाले लाइट के फेंट फ्लैशेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये फ्लैशेस हमें न्यूट्रिनोस की प्रॉपर्टीज और उनके सोर्सेज के बारे में जानकारी देते हैं। ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज जैसे लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO लेजर्स और मिरर्स का यूज करते हैं मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे मर्जिंग ब्लैक होल्स के एक्सेलरेशन के कारण स्पेस टाइम में मिनट रिपल्स को डिटेक्ट करने के लिए। ये रिपल्स हमें ब्लैक होल्स और अन्य मैसिव ऑब्जेक्ट्स के इंटरैक्शंस के बारे में जानकारी देते हैं। इन ऑब्जर्वेटरीज ने ब्रह्मांड में एक नई विंडो खोली है, जिससे हमें कॉस्मिक हिस्ट्री की कुछ मोस्ट एनर्जेटिक इवेंट्स का अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। इन ऑब्जर्वेशन से हमें ब्रह्मांड के विकास और उसके भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। एक बार मरते हुए तारों के फेंट सिग्नल्स टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इस डेटा को एनालाइज करने के क्रूशल टास्क पर एम्बार्क करते हैं, ताकि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सके। इस प्रोसेस में एडवांस टेक्निक्स, सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर और विभिन्न डिसिप्लिन्स के साइंटिस्ट की एक्सपर्टीज का कॉम्बिनेशन शामिल है। एस्ट्रोनॉमर्स मरते हुए तारों के लाइट कर्व्स की केयरफुली जांच करते हैं। ये लाइट कर्व्स इवेंट की नेचर के बारे में वैल्यूएबल क्लूज प्रदान करते हैं, जैसे सुपरनोवा का टाइप
या प्रोजेनिटर स्टार के प्रॉपर्टीज स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक टेक्निक जो लाइट को उसके डिफरेंट वेवलेंथ्स में सेपरेट करती है। एस्ट्रोनॉमर्स को मरते हुए तारे के दौरान इजेक्टेड मटेरियल की केमिकल कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और स्पीड निर्धारित करने की अनुमति देती है। स्पेक्ट्रल लाइंस का एनालाइज करके एस्ट्रोनॉमर्स स्टेलर डेब्री में मौजूद एलिमेंट्स की पहचान कर सकते हैं और एक्सप्लोजन के भीतर होने वाली फिजिकल प्रोसेसेस का अध्ययन कर सकते हैं। सुपर कमियोकांडे जैसे डिटेक्टर से न्यूट्रिनो डेटा मैसिव स्टार्स के कोर कोलैप्स के बारे में क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। न्यूट्रिनोज की एनर्जी और अराइवल टाइम्स का अध्ययन करके एस्ट्रोनॉमर्स सुपरनोवा एक्सप्लोजंस के थियोरेटिकल मॉडल्स का टेस्ट कर सकते हैं और इन इवेंट्स के हार्ट में एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। लाइगो और अदर ऑब्जर्वेटोरीज से ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल्स का एनालाइज मर्जिंग ऑब्जेक्ट्स के मैसेज, स्पिन्स और डिस्टेंसेस को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये ऑब्जर्वेशंस आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी के अनप्रेसिडेंटेड टेस्ट्स प्रदान करते हैं और ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की पॉपुलेशन का अध्ययन करने का एक नया तरीका प्रदान करते हैं। उम्मीद है आपको मिस्टीरियस टीवी का यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिस्टीरियस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।